स्कूल ऑफ कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, टैली की क्लास में आपका स्वागत है। आज ये टैली की पहली क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि टैली में को किस प्रकार से यूज करते हैं, उसे स्टार्ट कैसे करते हैं और उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अकाउंट से संबंधित सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। कई साल पहले जब हम अकाउंट कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था, तब हमें सारे काम मैनुअल करने पड़ते थे, यानी कि सभी प्रकार की अकाउंटिंग बुक जैसे जनरल बुक, कैश बुक, लेजर बुक, उसके बाद परचेज ऑर्डर बुक, सेल ऑर्डर बुक, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर्स, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट वगैरह, ये सब हमें खुद ही बनानी होती थी। इसमें काफ़ी समय रहता था, काफ़ी समय हमारा लगता था और बहुत मेहनत हमें इसमें करनी होती थी। अब लेकिन टैली की वजह से ये सारा कुछ बहुत आसान हो गया है। यदि मुझे केवल जनरल एंट्री आती है तो मैं आसानी से टैली में काम कर सकता हूँ। जनरल एंट्री में भी सिंपल डेबिट क्रेडिट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तो आप आराम से टैली सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स टैली को बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर समझते हैं, तो उनकी गलतफहमी मैं दूर कर रहा हूँ कि टैली इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। टैली एक छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, पर आपको उसको थोड़ा सा पर्टिकुलरली सीखना पड़ता है कि भाई क्या फॉर्मेट है इसमें काम करने का। अगर वो आप सीख जाते हैं तो फिर सारी रिपोर्ट्स वगैरह तो टैली खुद ही जनरेट करता है, आपको उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो आइए सीखते हैं कि टैली हम कैसे काम करेंगे और कैसे इसे यूज करेंगे। यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ टैली का आइकन बना है। ये सॉफ्टवेयर मेरा स्टोर है, इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। ये जीएसटी कंपेटेबल सॉफ्टवेयर है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया है। डबल क्लिक कर सकता हूँ या राइट क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। ये मैंने इसे ओपन किया टैली को, ये टैली स्टार्ट हो गया है। टैली जो सॉफ्टवेयर है वो tellysolution.com पर आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, और ये टैली सॉल्यूशन कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है। इससे पहले किसी और कंपनी ने किया हुआ था। तो अब ये टैली आपका आ गया है सामने स्क्रीन। ये मेरा एजुकेशनल वर्जन है, इसमें मैं एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहा हूँ। अगर आपको इसे कमर्शियल यूज करना है तो आपको यहाँ से ऊपर आप ऑप्शन देखिए, एक्टिवेट लाइसेंस। इसमें आपको जाकर वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो करीब 20,000 के आसपास इनका होता है अभी, जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसका जीएसटी वाला। और रेट कम ज्यादा होते रहते हैं, तो वो जो भी आपका वेंडर है उससे आप इस बारे में सलाह ले सकते हैं। तो अगर लाइसेंस है, आपको कमर्शियली यूज करना है, तो आपको ये अपना कीवर्ड जो भी कोड आपको मिलता है ओरिजिनल के साथ, वो की आपको यहाँ पर डालनी होगी और ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हम केवल सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप कोई भी स्टूडेंट इसको यूज कर सकता है। वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाकर आप इस पर क्लिक करेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड। ये हमने वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाकर एंटर कर दिया। ये आपका टैली स्टार्ट हो गया है। आप देखिए टैली की स्क्रीन आ गई है सामने। टैली जो है उसका मेन स्क्रीन होता है ये गेटवे ऑफ टैली, यहां से ही सारे ऑप्शन में जाना होता है अंदर। इसके लेफ्ट साइड में आप देखिए, यहाँ पर आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम आ रहा है। ऊपर आपको करंट पीरियड आ रहा है कि किस साल का आप अकाउंट बना रहे हैं, किस डेट पर आप काम कर रहे हैं वो डेट आ रही है। लास्ट एंट्री आपने किस डेट में की है वो डेट आ रही है। तो हम पहले सीखेंगे कि कंपनी नई कैसे बनाते हैं। आपको कंपनी नई बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में एक बटन दिया हुआ है कंपनी इंफॉर्मेशन। इस कंपनी इंफॉर्मेशन में जाना है या फिर Alt+F3 की प्रेस करनी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये कंपनी इंफॉर्मेशन का बॉक्स आ गया। आप देखिए कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर कितने ऑप्शन दिख रहे हैं। सिलेक्ट कंपनी है,
अगर आपने कोई कंपनी बनाई है या 2-3 कंपनी है आप, तो उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। शट कंपनी, यदि कोई कंपनी आपको बंद करनी है, उसमें काम नहीं करना, बंद कर देंगे। क्रिएट कंपनी, बंद का मतलब डिलीट करना नहीं है, बंद का मतलब क्लोज करके दूसरी कंपनी पे आना है। क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो आप एक नई कंपनी बना सकते हैं। यदि कंपनी में कुछ करेक्शन करना है, कोई नाम गलत है या कोई एड्रेस गलत है या कुछ और चीजें आपको करेक्शन करनी है, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में ही जाकर आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं कंपनी को। अल्टर में ओपन करके आप Ctrl+D प्रेस करेंगे, कंपनी डिलीट हो जाएगी। चेंज टेलीवॉल्ट, अगर पासवर्ड वगैरह आपको चेंज करना है, वर्ल्ड पासवर्ड, तो आप यहाँ जाके कर सकते हैं। कंपनी को स्प्लिट करना है तो कंपनी को आप 2 ईयर में अलग अलग स्प्लिट करते हैं, यानी एक ही कंपनी के 2 भाग कर सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे कैसे। उसके बाद नीचे आप देखिए ऑप्शन दिया बैकअप। कंपनी का बैकअप, जो भी काम आप कर रहे हो उसका बैकअप लेना आपको पर डे जरूरी है। अगर कभी कंप्यूटर खराब होता है या कोई और डिस्क में प्रॉब्लम आती है तो कंपनी आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, और आपका काम जिम्मेदारी का होता है अकाउंटिंग का, इसलिए आपको ये जरूरी है कि उसका बैकअप लेके आप रखें। बैकअप जो कंपनी ने आप पर डे जो बैकअप आपने लिया है, जो बैकअप फाइल आपने बनाई है, उसे आप कहीं भी पेन ड्राइव में या किसी और ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद रिस्टोर, यदि मान लो कि आपकी कंपनी डिलीट हो जाती है या आपकी कंपनी करप्ट हो जाती है, तो जो बैकअप आपने लिया था उससे आपको सारा डाटा वापस मिल जाएगा। उसके लिए वापस लेने के लिए रिस्टोर होता है, यानी बैकअप होता है फाइल को स्टोर करने के लिए, और रिस्टोर होता है उस बैकअप फाइल से वापस डाटा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आप देखिए क्विट, कंपनी से बाहर आना है, क्विट करके आप बाहर आ जाते हैं, तो ये ऑप्शन है। तो अभी हम जा रहे हैं क्रिएट कंपनी में और हम कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्रिएट कंपनी बटन पर क्लिक कर दिया है और देखिए सामने स्क्रीन पर आपको क्रिएट कंपनी का बॉक्स आ गया है। आपको सबसे पहले दिया नेम, कंपनी का नाम, तो मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम दे दिया स्कूल ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं मेलिंग नेम। मेलिंग नेम मतलब कि आपके जो मेलिंग्स होंगे वो इसी नाम से आएंगे। एड्रेस, एड्रेस में मैं पूरा एड्रेस टाइप कर रहा हूं, सी स्काई प्लाजा, रॉक्सी रोड। उसके बाद देखिए नीचे इंडिया आ गया। नीचे फिर आप स्टेट देखेंगे तो स्टेट में आप यहाँ साइड में आपको देखिए राइट साइड में आपको लिस्ट दी है, उसमें से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पिन कोड पूछ रहा है आपसे, पिन कोड डालेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ फोन नंबर डाल देंगे अपना। मोबाइल नंबर डाल देंगे, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, इस तरह से पूरी जानकारी भरेंगे। अब आप इधर आ जाइए, देखिए इधर आपको यहाँ दिया हुआ जो मेन चीज है ये है आपका फाइनेंशियल ईयर बिगन फ्रॉम। यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर डालेंगे कि किस साल का आप अकाउंट बना रहे हैं। हमें मालूम है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है, तो 1 अप्रैल 2020 हो गया ये। उसके बाद दिया बुक बिगिनिंग फ्रॉम। बुक बिगिनिंग का मतलब है कि आपने अपने दुकान में या अपनी कंपनी में या अपनी संस्था में अकाउंट किस तारीख से स्टार्ट किया है, उस तारीख को आपको यहाँ, उस डेट को आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, कि जिस दिन से आपने अपना अकाउंट किया। जरूरी नहीं है फाइनेंशियल ईयर 1/4 से हुआ तो आपने भी दुकान 1/4 को, आप हो सकता है आपने दुकान जून में ओपन की तो आप तो उस दिन से अकाउंट बनाएंगे, तो वो डेट आप यहाँ डाल दें। उसके बाद नीचे आप देखिए टेली वॉल्ट पासवर्ड। यहां पर आप एक पासवर्ड दे सकते हैं जिससे आप बिना उस पासवर्ड के कोई भी कंपनी में नहीं जा सकता। और अगर उसको आपको बड़ा पासवर्ड नहीं देना है तो आप सिंपल पासवर्ड यूज सिक्योरिटी कंट्रोल से भी दे सकते हैं। यहां पर आप यस कर दीजिए तो इस सिक्योरिटी कंट्रोल आपका चालू हो जाएगा। यहाँ नेम ऑफ एडमिन का नाम आ रहा है, आपने नाम डाल दिया दीप, पासवर्ड दे दिया इसे। पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहां पर आपको ऑडिट फीचर अगर चालू करना है टैली में तो आप इसको यस करेंगे। टैली ऑडिट फीचर आगे पढ़ेंगे हम, अभी हम इसे नो ही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर करेंसी सिंबल पूछ रहा है तो हमने रुपीज लिया हुआ आर, और जैसे ही आप कंट्री लोगे तो अपने आप ही आ जाएगा बाई डिफॉल्ट ये।
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेना है कि कितना रखना, तो ये सब चीजें हम अंदर भी कर सकते हैं। रुपए पैसे में डेसिमल लगाना है तो आप यहाँ पे बता दीजिए कि भाई दशमलव के बाद दो संख्या वैलिड रहती है, तो दो मैंने यहाँ पे दो टाइप कर दिया है। पैसे कितने रखने हैं, उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। तो ये हमने कंपनी सेव कर दी, तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब देखिए कंपनी में जाने से पहले मुझे वो यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये मुझसे पूछ भी रहा है यहाँ पे कि यूजर आईडी पासवर्ड डालिए। कंपनी का नाम आ गया स्कूल ऑफ कंप्यूटर, मैंने एडमिन का नाम दीप दिया था, और पासवर्ड तो मैं बताऊंगा ही नहीं आपको, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया, करेक्ट पासवर्ड डाल दिया, कंपनी के मैं अंदर आ गया। और अब देखिए यहाँ पर एक पुरानी कंपनी में नजर आ रही है आपको, जो पहले से दिख रही थी शिवा का इलेक्ट्रिकल के नाम से, इसे मैं बंद कर देता हूँ। कंपनी शट करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए राइट साइड में ऊपर एक बटन दिया है, आप यहाँ से शट कंपनी कर देंगे। जो भी कंपनी आपको नहीं चाहिए अभी बंद करनी है, शट कंपनी पर जाइए और शट कंपनी में जाइए। आप देखिए यहाँ पे नाम आ गया कंपनी का, जिसे बंद करना है आपने इसे कंपनी को सिलेक्ट कर दिया, एंटर दबा दिया। देखिए इसमें कीबोर्ड से ही काम ज्यादा होता है, एंटर की यूज होती है अंदर जाने के लिए ऑप्शन के अंदर, और एस्केप की जो फर्स्ट की होती है वो बाहर आने के लिए यूज होती है। बाकी ऊपर नीचे जाना है तो एरो यूज कर सकते हैं आप। तो ज्यादा इसमें माउस का यूज हम नहीं करते, कीबोर्ड से ही काम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल गलत आ रहा है क्योंकि ये पुरानी कंपनी का है, हमने तो 2020 लिया था। तो इस तरह से अगर फाइनेंशियल ईयर हमें चेंज करना है, इसको सही करना है, तो आपको बड़ा सिंपल तरीका है। आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए, एस्केप प्रेस कर दिया मैंने, ये गेटवे ऑफ टैली आ गया मेरा देखिए ऊपर। और अब आपको एक ही कंपनी, ये गेटवे ऑफ टैली पे आ गया एस्केप दबा के, और यहाँ पर मैं कंपनी देख रहा हूँ, मेरा कंपनी का नाम भी आ रहा है लेकिन ईयर गलत आ रहा है। तो ईयर सही कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए डेट चेंज करने के लिए F2 की प्रेस करते हैं, कोई भी डेट आपको बदलनी है। और यदि पूरा ईयर चेंज करना है तो Alt प्लस F2 की प्रेस करते हैं। तो हमने यहाँ पर Alt की के साथ में F2 की प्रेस कर दी, Alt F2। देखिए पूरा ऑप्शन आ गया, ये चेंज पीरियड, पूरा आपको साल ही चेंज करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे चेंज कर देते हैं। मैं कर देता हूं 1/4/2020, और नीचे जाते हैं यहां पर कर देते हैं 21, ये मैंने 21 कर दिया यहां, 2021, और एंटर कर दिया। अब देखेंगे हम साल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए फाइनेंशियल सही हो गया हमारा। तो फाइनेंशियल मैंने कैसे किया, ऑल्ट प्लस F2 दबा के, डेट में चेंज करता हूं तो F2 दबा के केवल। यहाँ पर वेडनेसडे एक डेट आ गई है, 1 अप्रैल से आपने अकाउंट बनाया तो क्योंकि डेट आपने सेम ली थी, तो यहाँ पर करंट डेट आ गई। इस तरह से हमने अपनी कंपनी बना ली है। अब हम रेडी हैं इसमें काम करने के लिए। टैली में काम करने के लिए बस 3 ऑप्शन होते हैं, 3 स्टेप आपको यूज करनी है। सबसे पहले कंपनी क्रिएशन होता है फर्स्ट स्टेप, उसके बाद लेजर क्रिएशन होता है जिसमें आप खाते बनाते हैं, लेजर क्रिएशन करते हैं, और थर्ड एंड फाइनल होता है वाउचर एंट्री करना। बस इसके बाद में सारा कुछ रिपोर्ट्स वो खुद जनरेट करता है। तो जिसमें क्या क्या ऑप्शन होंगी, क्या क्या कैसे यूज करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। आज हमने कंपनी बनाना सीखा टैली में। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।